काफ़ी प्रसिद्ध और पर्यटक स्थल माना जाता है। यहाँ देवों की भूमि कही जाती है। यहाँ से देश विदेश के लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ के प्रसिद्ध स्थान जैसे नीम करौली बाबा, नैना देवी मंदिर, भीमताल, सतलज ताल, अन्य झीलें जो काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित हैं, यहाँ जो है पर्यटक स्थल माना जाता है। कई शक्तिपीठ हैं। नैनीताल में प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर है। देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और साधु संतों की यह जन्मभूमि, तपभूमि और कर्मभूमि है। भीमताल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में भिन्न भिन्न स्थानों पर झीलों की श्रृंखला देखी जा सकती है, जिनमें नौकुचिया ताल, भीमताल, सातताल एवं मालनीय ताल काफी प्रसिद्ध है। इसलिए आज हम आपको इस पोस्ट में इन सभी ताल में से सर्वप्रसिद्ध ताल भीमताल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यह एक त्रिभुजाकार झील है। यह उत्तराखंड में काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर है। इस ताल की लंबाई 1674 मीटर, चौड़ाई 447 मीटर और गहराई 15 से 50 मीटर तक है। भीमताल नैनीताल से भी अत्यधिक बड़ा ताल है। नैनीताल की भांति भीमताल के भी दो कोने हैं, जिन्हें मल्लीताल और तल्लीताल कहते हैं, और यह दोनों कोने आपस में सड़क से जुड़े हुए हैं। नैनीताल से भीमताल की दूरी 22.5 किलोमीटर है। इस स्थान से गौला नदी निकलती है, जो कि आगे हल्द्वानी से बहते हुए रामगंगा नदी में मिल जाती है। नैनीताल की खोज होने से पहले भीमताल को ही लोग महत्व देते थे। भीमकार होने के कारण शायद प्रसिद्ध ताल को भीमताल के बारे में जाना जाता है, परंतु कुछ विद्वान इस ताल का संबंध पांडु पुत्र भीम से जोड़ते हैं। कहते हैं कि पांडु पुत्र भीम ने भूमि को खोदकर यहाँ पर विशाल ताल की उत्पत्ति खोज की थी। वैसे यहाँ पर भीमेश्वर महादेव का मंदिर है। यह प्राचीन मंदिर है, शायद भीम का ही स्थान हो या भीम की स्मृति में बनाया गया हो। भीमताल महाभारत के भीम के नाम पर एक प्राचीन स्थान है। भीमताल का इतिहास। यह माना जाता है कि भीमताल झील के किनारे स्थित शिव मंदिर भीमेश्वर मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण तब हुआ था जब वनवास के समय पांडवों में से भीम ने इस स्थान का दौरा किया था। आज भी यह मंदिर भीमेश्वर महादेव के मंदिर के रूप में जाना और पूजा जाता है। वर्तमान मंदिर 17वीं शताब्दी में बस बहादुर 1638-78 ईस्वी चांद वंश के राजा और कुमाऊं के राजा द्वारा बनाया गया था। भीमताल एंग्लो नेपाली युद्ध 1814-16 के बाद ब्रिटिश शासन के अधीन आया, जब नैनीताल को गर्मियों की राजधानी बना दिया गया था। नावों से टापू में पहुंचने का प्रबंध है। टापू में पहुंचते ही समुद्र एवं झील की विभिन्न प्रजाति की मछलियां देख सकते हैं। यहां पर पर्यटन विभाग की ओर से 34 शैयाओं वाला आवास गृह बनाया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर रहने खाने की बेहतरीन व्यवस्था है। नीम करौली देवस्थान भारत देश के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में यह देश विदेश लोग दर्शन करने आते हैं। भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है। पुरातन काल से लेकर अभी तक भारत ने बहुत से महात्मा को देखा है। महात्माओं ने ही अध्यात्म को पुनः भारत में स्थापित किया है। संत और महात्मा हमारे जीवन को प्रकाशवान करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ एक नई दिशा प्रदान करते हैं। संत महात्मा लोग अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर देश का भी कल्याण करते हैं। एक ऐसे ही संत जो हनुमान जी के परम भक्त थे, जिन्होंने लोगों की निराश जिंदगी को सुधारा, नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की थी। ऐसे ही महान संतों में गिनती होती है बाबा नीम करौली की, जिनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा रहा। इनके जीवित रहते हुए और समाधि के बाद भी देश विदेश के अनुयायियों का तांता लगा रहता है। बाबा किसी भी भक्तों में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वह बहुत धनवान हो या बहुत गरीब। यह वही बाबा है जिन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क ज़करबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके नई राह दिखाई थी। नीम करौली बाबा एक ऐसे संत थे जिन्हें जब भी कोई भगवान का दर्जा देता तो वह उसे रास्ता दिखाते और कहते हैं कि वह भगवान नहीं है। यह एक ऐसे संत थे जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर व ताकतवर लोग भी अपना गुरु मानते हैं। इन्हें बहुत से नामों व रूपों में जाना गया,
जैसे लक्ष्मण दास तालिया बाबा, चमत्कारी बाबा, नीम करोली बाबा आदि। नैनीताल के पास घूमने लायक ये जगहें उत्तराखंड टूर पैकेज ब्राउज करते समय अपने नैनीताल यात्रा कार्यक्रम में इनकी यात्रा को शामिल करना न भूलें। भीमताल, नैना देवी मंदिर, गुफाएं, रानीखेत, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, रामगढ़, सातताल, कुमाऊं, कॉर्बेट नेशनल पार्क, पाताल भुवनेश्वर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, जागेश्वर, ऋषिकेश, कौसानी, पनगोट और किलबरी पक्षी अभयारण्य, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, भवाली, सरिया ताल, काठगोदाम, शीतला खेत, हल्द्वानी, नैनीताल से 30 किलोमीटर, बिनसर, नैनीताल से 91 किलोमीटर। के लोग यहाँ सैर पे आते हैं और हल्की सी बारिश होती रहती है, लेकिन यहाँ सबसे अच्छी जगह जो है भीमताल है, नैना देवी मंदिर है और नीम करोली बाबा जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ जो है मार्च के महीने में ही आना चाहिए, बाकी अन्य महीनों में ज़्यादातर ठंडी होती है। ठंड के कारण आप ज़्यादा टहल फिर नहीं सकते हैं। नैनीताल में 11 पॉइंट व्यू कार के माध्यम से टहलाया जाता है। यहाँ आप अपना खुद का वाहन नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, छोटी छोटी रास्ताएं हैं। जो वहाँ के लोकल के जो ड्राइवर हैं वही वहाँ पे जो है यात्रा करवाते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक ले जाते हैं। बहुत डरावनी जगहें भी होती हैं। यहाँ घूमने में तो बहुत आनंद आता है, देखने में ऊंची ऊंची पहाड़ियों का बहुत आनंद आता है। यहाँ सबसे घना जंगल दिखाई देता है, जो आपको फोटो के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये पहाड़ सबसे ऊंचाई पे है। यहाँ से आप रानीखेत देख सकते हैं, जो काफ़ी नैनीताल से 55 किलोमीटर की दूरी पे है और घने बादलों से घिरा रहता है। हर समय नीचे से भाप ऐसी दिखाई पड़ती है। यहाँ से कम बहुत ज़्यादा घना जंगल दिखाई पड़ता है। लोगों का मानना है कि यहाँ बाघ, चीता से लिया जाता है, तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। सबसे ऊंचा ये जो पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे ऊपर भी एक गांव बसा हुआ है। यहाँ जो है रहने वाले जो है बताते हैं कि अक्सर यहाँ बारिश होती रहती है और ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा समस्या होती है। हर पहाड़ी पे छोटे छोटे गांव बसे हुए नज़र आते हैं।